अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पवेलियन ग्राउंड देहरादून में आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी से संबंधित विभिन्न स्मृतियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की थी उसे मोदी सरकार पूर्ण करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने कहा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया है, लेकिन वे लोग जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आजादी के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि आजादी के उन मत वालों का बस एक ही सपना था, देश को आजाद कराना। उनके मन में एक ही पीड़ा थी, देश को आजाद करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए आज के ही दिन गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया था। वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस आदि अनेक क्रांतिकारियों के आजादी के लिए किए गए संघर्ष हम सबको प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसी तरह लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को हम पर थोपा गया। अब तक वही सब चल रहा था, लेकिन आज इन सब से निजात देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने की बात हो या 3 तलाक कानून से लेकर राम जन्मभूमि की, आज हम कह सकते हैं कि हम सही मायने में पूर्ण आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमने आजाद भारत में जन्म लिया है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई है, कितने वर्षों तक हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़ते रहे। मुगल आए, सुख आए, हूण आए, आपके बाद में अंग्रेज आए, 200 वर्ष उन्होंने हम पे राज किया, गुलाम बनाए रखा। और उस लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और उस यौवन अवस्था में देश के लिए मर मिट गए, समर्पित हो गए। उस आजादी के लिए गुलामी को, जंजीरों को जकड़ते हुए, तोड़ते हुए फांसी के फंदों को चूम गए। घर की परवाह नहीं की, मां की परवाह नहीं की, केवल एक ही सपना था, मैं अपने देश को आजाद करा सकूं, लोकतंत्र में जी सकूं। यही मन में एक भाव था, यही एक पीड़ा था, यही एक दर्द था। और वो नौजवान 20 और 21 और 22 और 25 वर्ष की उम्र में देश को छोड़ के चले गए, देश की आजादी के लिए मर मिट गए। ऐसे बहुत सारे इस प्रकार के चित्रण लगे हैं। मित्रों, बहनों, भाइयों, महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, लेकिन मैं कहता हूं वीर सावरकर, खुदीराम बोस, मदन लाल धिंगरा, भगत सिंह आजाद और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक फौज तैयार कर ली, ये लोग नहीं होते तो क्या आजादी मिल सकती थी? इस प्रकार के क्रांतिकारी इन नौजवानों ने हंसते हंसते अपने को न्यौछावर कर दिया। आज तो सत्ता इसलिए चाहिए कि मैं अपनी कुर्सी जीवित रखूं, मौज मस्ती करूं, लेकिन उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा व्यक्तित्व, जिन्होंने परवाह नहीं की, न पैसा, न धनखान, न दौलत, कुछ नहीं चाहिए, मुझे देश की स्वतंत्रता के साथ साथ देश आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ, अंग्रेज चला गया, इतना ही हुआ, काला रह गया, गोरा भाग गया, लेकिन बाकी गुलामी की बू यहीं छोड़ के रह गया। आज वो मन और मस्तिष्क गुलामी की ओर, आर्थिक रूप से कमजोर, वही जकड़े हुए गुलामी की उसमें,
सामाजिक रूप से भी वही गुलामी। आज हमारे कौन से सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से कौन से धार्मिक स्तर, वही पाठ पढ़ाया गया मुगलों का, वही अंग्रेजों का, वही हम पढ़ते रहे, वही रटते रहे देश की आजादी के बाद भी। लेकिन अपने इन वीरों की पाठशाला नहीं लगी। इसीलिए आजादी पाई क्या? जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के बाद भी हम उसको अपना नहीं कह पाए। 2 विधान आज भी, लेकिन उससे भी स्वतंत्रता हमने पाई है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए अलग जगाई, उसी के लिए मर मिट गए। हम शिक्षा की और बात करें तो वही कार्ल मार्क्स और इस प्रकार की शिक्षा नीति लॉर्ड मेकाले की आज भी मन और मस्तिष्क में छाई हुई है। वो उस अंग्रेजी उससे भूत से बाहर नहीं निकलने का काम करते हैं। कहां आजाद हुए? काला कोट टाई पहन ली तो मैं योग्य हो गया, बुद्धिमान हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। अब धोती और कुर्ता पहनने वाला विद्वान है, योग्य है, लेकिन उसके प्रति घृणा का भाव है। कहां आजाद हुए? इस प्रकार का जो आजाद भारत में भी ये सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन मित्रों, बहनों और भाइयों, एक वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, मर मिट गए। और एक आज वो सपूत पैदा हुआ हमारे बीच में इस भारत के, उसमें जो देश का नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी। इन सब चीजों से निजात देने का काम, स्वतंत्रता देने का काम वो मोदी कर रहे हैं। शिक्षा नीति पॉलिसी के अंदर एक होना चाहिए, अपनी पाठशाला में अपना जो हमारा संस्कृति, जो हमारा कल्चर है वह होना चाहिए। ये कौन कर रहा है? मोदी जी ने उन सब चीजों को, एक शिक्षा नीति, एक पॉलिसी, एक विचार और अपनी स्थानीय वेश भाषा भी उसमें रखने का काम किया। परवाह नहीं की। नहीं तो लोग राजनीति सोचते उसमें ये मेरा यहां भी साउथ में गड़बड़ हो जाएगा, इस प्रदेश में ये हो जाएगा। लेकिन उन सब चीजों झंझावातों से दूर होते हुए एक नीति, एक पॉलिसी, 375-35 को समाप्त करने का काम 370 ये मोदी जी ने किया। कभी आजाद भारत में कल्पना की थी 70 दशकों में कि यह भी हो सकता था? कभी कोई विचार भी नहीं कर सकता था, सोचा भी नहीं होगा कि 370-35 से खत्म हो सकता है, उससे हम आजादी पा सकते हैं। लेकिन यह मोदी जी जैसा, अमित शाह जैसा गृह मंत्री के नेतृत्व में ही ये सब हो सकता है। उससे आजादी दिलाई। एक ध्वज, एक निशान, एक संविधान, एक कानून, ये मोदी जी ने किया। 3 तलाक कानून, नहीं तो केवल वोट बैंक, 3 तलाक कानून। वो बहनें भी हमारी है, माताएं भी हमारी है। हम तो कहते हैं कि 7 जन्मों का फेरा है, चाहे वो इसी जन्म में शादी होने के बाद 4 दिन में ही गड़बड़ होना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी हमारी पद्धति में कि 7 जन्मों का। तो उसने क्या किया भैया, चाहे मुस्लिम बहन हो, उसने थोड़ा गलती की तो 3 तलाक में ही, और वो भी मोबाइल में ही, इससे आजादी दिलाई है। उन बहनों के सम्मान में भी 3 तलाक कानून पास किया। 2 बच्चे का कानून, राम जन्मभूमि को 500 वर्षों से हम उस आजादी के लिए लड़ रहे थे, कितने मर मिट गए, हमारे बीच से चले गए। सोचा भी नहीं था कि आजाद करा पाएंगे। मैंने इसीलिए कहा, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक रूप से कहां आजाद थे? बाबर का पाठ पढ़ाया करते थे। उससे मुक्त दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी से
मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी से बहुत कुछ सीखा है, वो आगे उनके काम आएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी ने कहा कि तीरथ एक योग्य व्यक्ति हैं, उन पर किसी तरह का दाग नहीं है। उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में अच्छे नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने राजनीतिक गुरु खंडूड़ी से मुलाकात कर यह संदेश दिया कि उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी के पुत्र मनीष खंडूड़ी पौड़ी गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस सीट पर जब तीरथ सिंह रावत ने जीत दर्ज की, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत ने किसी तरह का राजनीतिक दुराग्रह मन में नहीं रखा है। क्या कुछ कहेंगे? तीरथ तो बहुत समर्पित कार्यकर्ता है। बहुत सी लंबी लंबी कहानियाँ, जब मैं शुरू में उनका साथ साथ आए थे तो तीरथ तो उस समय मुझे तीरथ के पीछे चलना पड़ता था। ये इसको लोग जानते थे, मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो ये है, बहुत समर्पित लोगों का साथ मुझे मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। फौज में आने के बाद और राजनीति में आया, राजनीति का कुछ पता नहीं था और बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता थे और लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, मार्गदर्शन किया और जो कुछ मैं कर पाया उन लोगों को। 2022 में चुनाव होना है, तीरथ जी के नेतृत्व में कितनी आशाएं हैं कि फिर से भाजपा सत्ता वापसी करेगी? भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चरित्र है और नेतृत्व का प्रभाव पड़ता है। तीरथ सिंह अपने आप में बहुत योग्य व्यक्ति है, साथ ही साथ पूरा समय में उसका पृष्ठभूमि आप देखिए, बचपन से ही जो संगठन में काम करता है और लंबे समय से जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है, तो उसके नेतृत्व वाले भी लोग करते हैं, लोग देखते हैं कि नेतृत्व कैसा है, उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है अच्छा नतीजा आएगा। उत्तराखंड के बागेश्वर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। शिवालय को फूल मालाओं से सजाया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में बेलपत्र और कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया। महाशिवरात्रि भगवान शिव का प्रमुख पर्व और हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। ज्योतिषविदों के मुताबिक इस बार की महाशिवरात्रि के दिन 101 साल बाद एक विशेष संयोग बना। ज्योतिषों का कहना था कि महाशिवरात्रि के दिन शिव योग, सिद्धि योग और घनिष्ठ नक्षत्र का संयोग आने से त्योहार का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। लोग यहाँ पर सुबह से लगभग 3:30 बजे से लगातार चले पड़े हैं और गंगा स्नान के अतिरिक्त यहाँ पर पूजा पाठ, अंदर दर्शन के लिए काफी भीड़ आप चारों तरफ देख रहे हैं, काफी भीड़ उमड़ी हुई है। आज शिव पूजा का विशेष महत्व होने के साथ साथ शिव जी की 4 पहर की पूजा यहाँ पर होती है। इसलिए शिवरात्रि के पर्व पर जो भी आदमी यहाँ पूजा पाठ करता है, अपनी मन्नत प्राप्त करता है, अपनी मनोकामना के लिए, इस पर मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक पाठ इत्यादि किया जाता है, जिससे मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ। ये भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। इसी दिन से जुड़ी एक और मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था, जो समुद्र मंथन के दौरान बाहर आया था। कुमाऊं के काशी बागेश्वर में मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव बैजनाथ धाम से अपनी बारात लेकर बागेश्वर आए और यहीं उनका पार्वती से विवाह हुआ। बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव की जब शादी हुई थी तो माता पार्वती से तो बैजनाथ से होते हुए यहाँ से बारात निकली थी और एक दिन का स्टे जो है बैजनाथ में हुआ था। तो बागेश्वर नगरी जो है भगवान शिव की नगरी मानी जाती है और हम जो है भगवान शिव के ससुराल पक्ष से हैं और आज के दिन तो हम उनका विशेष स्वागत करते हैं इस बारात का। और शिवरात्रि का पर्व जब भी आता है तो हम बागनाथ नगरी में होने के कारण, भगवान बागनाथ जी की नगरी में होने के कारण हम जो है इसे विशेष महत्व देते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।